जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। जैसा कि आज जो इस धरने को चलते हुए 5वां दिन हो चुका है, लेकिन प्रशासन की ओर से ऐसा कोई भी आश्वासन देने वाला ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया है। और अभी जो बीच में जो कलेक्टर साहब से जो चर्चा हुई थी उसमें यही कहा गया था कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन समय नहीं बताएंगे कब तक होगा। इसी कारण से जो धरना जो है अभी भी चालू है। और आज के दिन में एक जो बड़े समाज सेवी जो है राजेश कन्नौजी दादा जो है, वो आज संगठन के जो पदाधिकारी उन लोगों से मिलने के लिए आए और जो धरना है उसको समर्थन देने के लिए आए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे राजेश कन्नौजी दादा जी से कि जो मांगे जो है वो किस हद तक वाजिब है और क्या क्या इसमें प्रावधान, क्या क्या इस वनाधिकार अधिनियम 2006 जो इसमें क्या क्या प्रावधान है, वे सारी बातें हमें कन्नौजी दादा बताएंगे। आप दादा कन्नौजी। जिंदाबाद। ये आज जो 5वां दिन है धरने का, जो वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत हमारे आदिवासी भाई बैठे हैं कि इसमें जो है वन अधिकार मान्यता कानून के तहत कि हर जो भी अतिक्रमणकारी है जिनको जो है 10 एकड़ का पट्टा दिया जाना है, ये कानून कहता है। कानून में ये है कि 13/12/2005 के पूर्व जो भी आदिवासी या कब्जाधारी ने 10 एकड़ का खेती करके खा रहा है उसको जो है उसको मान्यता देना है। ये वन कानून के तहत आता है। तो इस कानून के तहत जो है एक तो व्यक्तिगत दावा भराया जाता है, दूसरा जो है सामुदायिक दावा भराया जाता है और तीसरा जो है सामूहिक दावा। तो व्यक्तिगत दावा जो है आपका जो है जो खेती करके खा रहा है वो एक अपना प्रारूप क के तहत दावा करेगा और प्रारूप ख के तहत आपका जो है गांव के अंदर आने वाला सभी जल जंगल ज़मीन प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर उनका निस्तार का अधिकार करेगा। उसके साथ में प्रारूप ग के तहत आपको जो है पूरे गांव का जो है अधिकार पट्टा मिलेगा। ये कानून की मंशा है और कानून कहता है। लेकिन आज जो है कानून के अनुरूप जो है बड़वानी ज़िले में काम नहीं चल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर हजारों आदिवासियों को अपने वन अधिकार से वंचित किया जा रहा है। जबकि वन अधिकार मान्यता कानून का कहना है जिसमें कि एक गांव की वन अधिकार समिति होती है। गांव की वन अधिकार समिति ने जो है जितने भी गांव में व्यक्तिगत दावों का जो दावा किया है उन्होंने जो है अप्लाई की है, तो उनको जो है वन अधिकार समिति ग्राम सभा में ले जाके जो है उन दावों को रखेगी और ग्राम सभा उन दावों को जांच परख करके जो है उसको अनुशंसा करेगी। अनुशंसा होने के बाद में वो दावे ग्राम सभा ने जो है उसको मान्य कर देते हैं। उसके बाद में वन अधिकार समिति वहाँ से उपखंड स्तरीय समिति को ले जाके रखेगी, जहाँ पर कि उपखंड स्तरीय समिति में जो है 6 लोगों की कमेटी होती है जो जिसमें अध्यक्ष एसडीएम होता है और अनुसूचित आदिवासी ट्राइबल विभाग का सचिव होता है और फॉरेस्ट विभाग का एक सदस्य होता है और 3 जो है चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं जिसमें एक महिला होती है। तो वो दावे जो ग्राम स्तर से आकर जो है उपखंड स्तरीय समिति में आते हैं तो उनका जो है वहाँ पर जो है परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने के बाद में जो है वो वन समिति उपखंड स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण करवाने के लिए गांव में सर्वे करवाती है और सर्वे होने के बाद में उसका जो है पूरी तरह से उसको सत्यापित करने के बाद में वो दावों को जो है सत्यापन करके जो है जिला स्तरीय कमेटी को भेज देते हैं, जहां पर जिला स्तरीय कमेटी में भी जो है 6 लोगों की कमेटी है जिसमें कलेक्टर अध्यक्ष होता है और सहायक आयुक्त जो है सचिव होता है और डीएफओ जो है उसका सदस्य होता है और जो है 3 जनप्रतिनिधि होते हैं जिला स्तर के जिसमें एक महिला होती है। यहाँ पर जो है जो दावे जो है ग्राम स्तर से आते हैं जिला स्तर कमेटी में, वहाँ यहाँ पर आके उन दावों को कलेक्टर की कमेटी जो होती है जिला स्तरीय कमेटी उन दावों को जो है जांच करने के बाद में अंतिम निर्णय लिया जाता है और वन अधिकार को जो है वन अधिकार मान्यता कानून के तहत
तहत उसको वो अधिकार पट्टा दिया जाता है। लेकिन उस दावे का जो प्रोसेस है, दावे में जो लगने वाली चीज़ है सबूत, तो दावा जो है जिसमें कि दावा व्यक्ति करेगा, व्यक्ति करने के बाद में जो है उसको जो है उसको जो है परिवार का जो है एक कूपन लगता है, उसके बाद में मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, उसके बाद में एक परिचय पत्र जो है इलेक्शन परिचय पत्र होता है वो लगता है, उसके साथ में जो है अपने क्या दो बुजुर्ग कथन लगते हैं जो, और दूसरा जो है अगर कोई फॉरेस्ट के द्वारा दंड रसीद दी गई हो तो वो एक दंड रसीद लगेगी। अगर ये सब चीज़ नहीं होती है तो जो खेती करते आ रहा है अतिक्रमणकारी, जिसने जो है कभी मेड़ बनाया होगा या कुआं खोदा होगा या फिर झाड़ लगाया होगा, पेड़ पौधे लगाया होगा, उसको भी सबूत माना जाता है। लेकिन बड़े दुख के साथ में इस कानून का बड़वानी ज़िले में पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है, जबकि जो है कानून जो है दो ही सबूत मांगता है आदिवासियों के लिए। वो दो सबूत को जो है लेकर जो है आधार बनाकर जो है उसको वन अधिकार का पट्टा दिया जाना चाहिए। परंतु यहाँ पर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ज़बरदस्ती जो है सैटेलाइट का जो है उपग्रह नक्शा दिखाकर जो है दावों को निरस्त किया जा रहा है, वो गैर कानूनी है। जबकि कानून स्पष्ट कहता है कि 13 सबूतों में से आदिवासियों को सिर्फ 2 ही सबूत की आवश्यकता है, न कि 3 की। लेकिन आदिवासी यहाँ पर जो है 3 सबूत के बजाय 4-4, 5-5 सबूत पेश कर रहा है, फिर भी उन दावों को अमान्य कर रहे हैं। ये पूरी तरह से कानून की जो है अवहेलना हो रही है। आदिवासियों को पट्टा देना होगा, आदिवासियों को पट्टा देना होगा। ये तो हुई एक व्यक्तिगत अधिकार पट्टे की बात। अब दूसरा जो है एक प्रारूप ग भराया जाता है, जिसमें कि आपका जो है गांव के सीमा के भीतर जितना भी जल जंगल जमीन संसाधन आता है उसका जो है एक अधिकार पट्टा मिलेगा। उसको भी जो है हमको जो है एक प्रारूप ग को पूरी तरह से भरना होगा, जिसमें कि हमारे देवी देवता कहाँ पर स्थित है, किस जंगल में आते हैं, हम जो है जड़ी बूटी कहाँ से लाते हैं, हमारे ढोर जानवर चराने किस जंगल में ले जाते हैं, हमारे जो है वार त्यौहार पर जो है कहाँ से निस्तार करते हैं। ये पूरी तरह से इस कानून में दिया हुआ है जो सामुदायिक दावा होता है। तो उस दावे को अभी तक जो है सरकार ने मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिल रहा है, और जो भी मिल रहा है सामुदायिक दावा, इसमें कि आपको शमशान घाट का दिया जाता है या फिर जो है ढोर चराने का दिया जा रहा है। ये इस तरीके से कानून नहीं कह रहा है। कानून ये कह रहा है, कानून में ये जो मुख्य रूप से आ रहा है कि आपकी पारंपरिक सीमा के अंदर जितना भी जल जंगल जमीन खनिज संपदा जो भी आएगा वो गांव के भीतर आने वाला उसका जो है एक सामूहिक अधिकार पट्टा दिया जाना है उस गांव को, जो कि कानून की धारा 5 के तहत हम ग्राम सभा उसको प्रस्ताव पारित करेगी। पारित करने के बाद में गांव में जो है एक वन प्रबंधन समिति का गठन होगा, जो वन प्रबंधन समिति जो है उस गांव के भीतर जो भी जल जंगल जमीन है उसकी जो है सुरक्षा करेगा, उसका जो है पुनर्जीवित करेंगे, उसका संरक्षित करेंगे, वन्य प्राणियों को जो है उसका जो है सुरक्षा करेंगे, वन्य प्राणियों को भी नहीं उसमें उसको नुकसान पहुंचना चाहिए। इस तरीके से जो है गांव की जो कमेटी होती है वो जिम्मेदारी लेके गांव का जो जंगल है और गांव में जो संपदा है उस संपदा को जो है बचाए रखने का एक महत्वपूर्ण ये कदम है जो ये कानून बोलता है, वन अधिकार मान्यता कानून 2006 अधिनियम संशोधित अधिनियम 2012। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़वानी ज़िले में लगभग 150 से अधिक सामुदायिक दावे
कर चुके हैं, लेकिन उन दावों के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि कानून की मंशा है, कानून कहता है कि आपको जो है आप एक सामुदायिक दावा का जो है दावा करिए गांव की ओर से, और वो गांव जो है गांव की ओर से करेंगे, उसके बाद में उसको जांच करने के बाद में सत्यापन होने के बाद में जो है गांव को वो अधिकार पट्टा दिया जाना है। लेकिन इस कानून को जो है बहुत ही संघर्ष के साथ में आया है, बड़े मुश्किल से आया है, क्योंकि वन कानून का अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया कानून था 1860 में, जिसमें कि हम आदिवासियों को पूरी तरह से जंगल में जाने के लिए रोक दिया और हम जंगल से बेदखल हो गए और जंगल की और हम जो है उस कानून के तहत जो है हम अपराधी माने जाते हैं। लेकिन जब देश आज़ाद होता है, आज़ाद होने के बाद में जो है यहाँ पर आकर जो है तरह तरह के पार्टियों की जो है सरकारें बनती है, सत्ताएं बैठती है, तो जो है उस सत्ताओं के द्वारा जो है आदिवासियों के लुभावने वायदे करते हैं, आदिवासियों को जो है उनका अधिकार देने की बात करते हैं, जल जंगल ज़मीन पर उनका अधिकार की बात करता है, उनके घोषणा पत्र में भी लिखा जाता है। लेकिन घोषणा पत्र लिखा जाता था, लेकिन ऐसा कोई जो है कानूनी जामा उसको नहीं पहनाया गया था। लेकिन ये पूरे देश के आदिवासियों का जो संघर्ष था, मुझे याद है कि 26 नवंबर 2005 को बहुत ही ज़बरदस्त भारत की राजधानी दिल्ली के ऊपर जो है संसद घेराव किया था आदिवासियों ने। उस संसद घेराव के कारण जो है संसद ने जो है वन अधिकार मान्यता कानून का जो है बनाया, जिसमें जो है कानून की गरिमा बहुत ही ज़बरदस्त है और कानून की गरिमा को जो है ये पूरी तरह से नेगलेक्ट कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। कानून की गरिमा को देखते हुए जंगल में सदियों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आदिवासी निवास करता है, उनको जो है उन पे निवास करने के लिए उनकी ज़मीन को जो है अभिलिखित करके जो है निहित करना है। लेकिन वो अभिलिखित ना करते हुए, निहित ना करते हुए उल्टा जो है जो अधिकार दावे कर रहे हैं, उन दावों को जो है निरस्त किया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से जो संसद का बनाया हुआ कानून, वन अधिकार मान्यता कानून 2006 नियम 2008 का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। इसी को लेते हुए आज जो है कलेक्ट्रेट के सामने जो धरना आंदोलन दिया जा रहा है जयेश के द्वारा, वो उस धरना आंदोलन को हम पूरे आदिवासी जन संगठनों का पूरी तरह से समर्थन है और उसके साथ में पूरा जन समाज भी उसके साथ में समर्थन में है। आज इस कानून को लेके जो है आदिवासी मुक्ति संगठन ने कई तरह के बड़े बड़े आंदोलन कर चुकी है और करने के बाद में प्रशासन को बार बार चेताया जाता है और चेताने के बाद में बताया जाता है कि इस कानून का सही ढंग से पालन किया करो, क्योंकि जब तक कानून का पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो जाता तब तक जो है किसी भी आदिवासी को उनको अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये कानून का मुख्य रूप से मंशा है। लेकिन इस कानून का जो है आज पूरी तरह से बड़वानी जिला अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ बहुसंख्यक जो है आदिवासी निवास करता है और कई जो है आदिवासियों ने यहाँ पे जंगल ज़मीन पे सदियों से उसके ऊपर कब्जा करके खेती करके खा रहे हैं। साथ ही जंगल और पर्यावरण का भी बचाव कर रहा है, जंगल की भी सुरक्षा कर रहा है, पर्यावरण की भी बचाव कर रहा है। और फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जो वन समिति बनाकर, जो गैर कानूनी रूप से है वन समिति, जिसको जो है वन समिति के माध्यम से गांव-गांव में जो है पेड़ पौधे वृक्षारोपण करने का जो कार्यक्रम चलाया जाता है, आज जो है वो कार्यक्रम पूरी तरह से विफल है। गांव में जो है कोई वृक्षारोपण नहीं लगता है, वो सारा जो है ऊपर से जो भी लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं वो जो है फॉरेस्ट विभाग अपनी जेब में रखा हुआ है और इधर जो है आदिवासियों को जो है आदिवासियों के ऊपर जो है
आरोप लगाते हैं कि ये आदिवासी जो है जंगल की सुरक्षा नहीं करता है। लेकिन जहाँ जहाँ आदिवासी बैठा है, जहाँ जहाँ आदिवासी अपने जल जंगल ज़मीन को जो है सुरक्षा करके बैठा है, वहाँ पर आज भी जंगल सुरक्षित है। कई प्रकार से हमने देखा, पिछले समय में देखा, वन समिति प्लस जो है फॉरेस्ट मिलके जो है पूरा जो है जंगल कटवा देते हैं और कटवा कर जो है उसके ऊपर ज़बरदस्ती लोगों को अतिक्रमण करवाते हैं। इस तरीके से के भी उदाहरण है। हम आपको जो है ज़रूरत पड़ने पे हम बता सकते हैं कि कहाँ पर ऐसा हुआ है हैं। और जो पर्यावरण बचाने के नाम पे, वृक्षारोपण लगाने के नाम पे जो पेड़ पौधे लगना चाहिए, वो पेड़ पौधे जो है एक नुकसानदायक पेड़ पौधे लगाते हैं। जैसे बेशर्म के पौधे फॉरेस्ट के द्वारा लगाए जाते हैं, जो कि बेशर्म का पौधा किसी प्रकार का उपयोगी पौधा नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती लगा दिया जाता है। और जो करोड़ों रुपए आते हैं शासन के, उसको जो है गबन करके जो है अपने जेब में रख लेते हैं। ये इस तरीके से जो है हो रहा है पूरे बड़वानी ज़िले में। और बड़वानी ज़िले को जो है, ज़िले में जो है आदिवासी अधिक होने से यहाँ पर जो है आदिवासियों को जो अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकारों को जो है वंचित किया जा रहा है। जबकि इसका कानून में स्पष्ट रूप से, मैं सामुदायिक वन अधिकार की बात कर रहा था, सामुदायिक पट्टे की जो बात कर रहा था, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जो है फॉरेस्ट प्लस जो है रेवेन्यू विभाग, इसमें दोनों का जो है अभी भी विवाद चल रहा है। क्योंकि हमने जो है मौके पे जाके देखा है, कई प्रकार से जो है फॉरेस्ट विभाग जो है रेवेन्यू की ज़मीन में जो है उनके मुनारे बनाए हुए हैं, और जो रेवेन्यू की ज़मीन है उसको भी जो है फॉरेस्ट अपनी ज़मीन फॉरेस्ट की मानता है। लेकिन ये कानून जो कहता है, कानून का जो संशोधित अधिनियम 2012 के तहत जो नया आया है, उसमें जो सामुदायिक की जो बात करता है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मैं थोड़ा इस कानून में जो है वो चीज़ आपको मैं पढ़ के बता सकता हूँ कि अवस्थित ग्राम की पारंपरिक या रूढ़िजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिन्ह या चारागाही समुदायों की दशा में उस इस्तेला करती का मौसमी उपयोग जिसके लिए सामुदायिक पारंपरिक पहुंच रखता था और जिन्हें वे संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित, पुनर्जीवित, परिरक्षित और प्रबंधित करते रहे हैं को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न करेंगे। कृपया ध्यान दें कि इसके शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है। तो स्पष्ट कानून बोलता है कि जो है जब गांव बसाया जाता है उस समय में जो है आदिवासियों के जो है प्रमुख मुखिया होते हैं, गांव डहला, पटेल, वारती, पुजारा और कोटवाल, जिन्होंने जो है अपने जो है गांव बसाने से पहले हम एक पारंपरिक सीमा का जो है बनाया जाता है, जिसमें उसी कानून का कहना है कि उसी के तहत जो है पारंपरिक सीमाओं के भीतर जितना भी जल जंगल ज़मीन आएगा, प्राकृतिक संसाधन आएंगे, उसको जो है सामुदायिक वन अधिकार पत्रक दिया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से कानून कहता है। लेकिन कानून की धज्जियाँ उड़ रही है और कानून का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। फॉरेस्ट विभागों के द्वारा ज़बरदस्ती जो जंगल वाली ज़मीन है उसको जो है डाइवर्ट जो है राजस्व में कर देती है। पिछले समय हमने देखा कि जो वन अधिकार पट्टे दिए हुए हैं और पट्टे वाले ज़मीन को जो है फॉरेस्ट विभाग ने जो है फॉरेस्ट विभाग ने जो है रेवेन्यू विभाग को हैंड ओवर कर देता है। जो उसके बाद में जो है वहाँ पर एक तालाब बनाया जाता है। तालाब बनाने के लिए जो है वहाँ पे लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं और जो पट्टे वाली ज़मीन है उसको जो है उनको हैंड ओवर करके किया जाता है। ये प्रोसेस पूरी तरह से अनलीगल किया जाता है और अनलीगल होकर जो है न ग्राम सभा, जबकि इसमें ग्राम सभा की अनुमति होना चाहिए, ग्राम सभा की परमिशन लेना चाहिए, लेकिन नहीं ली जा रही है, जो कि अनुसूचित क्षेत्र का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। अनुसूचित क्षेत्रों में जो है पैसा कानून अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के तहत इसमें साफ कहा गया है कि जो है कानून की धारा
कानून की धारा 29 में कहता है जो गांव के भीतर आने वाले सामाजिक सेक्टर जिसमें कि सारा जल जंगल ज़मीन उसके साथ में जो भी शासकीय संस्थाएं या कोई भी होता है उसके ऊपर ग्राम सभा का नियंत्रण होता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बड़वानी ज़िले के अंदर ग्राम सभाएं जो है अनलीगल रूप से होती है। अनुसूचित क्षेत्र में जो है ग्राम सभा का अध्यक्ष जो है गांव का बुजुर्ग व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जो है ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच होता है और हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा जो है उसको लीगली मान लिया जाता है। ये पूरी तरह से जो है कानून की अवहेलना हो रही है। आज जो है हम इस धरना के माध्यम से जो है पूरी तरह से हमारे जो कानून का उल्लंघन हो रहा है उस कानून का उल्लंघन करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी एक तो कार्रवाई होना चाहिए, और दूसरी बात कि इसमें जो है आदिवासियों को उनके भूमि से बेदखल करना या भूमि से उनको जो है भूमि जो है हड़प लेना और भूमि से उनको वहाँ से हटा देना, ये एक जो है आपराधिक मामला बनता है जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत उनके ऊपर एक आपराधिक मामला भी दर्ज होता है। वो दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आज बड़वानी जिले में जो आज धरना दे के जो हम लोग बैठे हैं उस धरने की भी मांग है। एक तो इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और दूसरा जो है हम जो है लीगली रूप से जो वन अधिकार मान्यता कानून के तहत जो दावे किए हैं, जो मान्य किए हुए हैं दावे, उन दावों को मान्य किए हुए हैं उनको हितग्राही तक वो दावा अभी तक उनको अधिकार पत्रक नहीं मिला, जबकि वो 2018 से उसको मान्य कर लिया गया है। ये पूरी तरह से प्रशासन की जो है लापरवाही कहीं मानी जाएगी। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आके कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। आदिवासियों को पट्टा देना होगा, देना होगा, देना होगा। शासन की लापरवाही होने के कारण जो है आज जो है हजारों की संख्या में जो है आदिवासी अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। हमारी मांग है कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए और जो भी कानूनों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है उन खिलवाड़ करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर एक्शन लेकर उनको जेल भेजा जाए। जैसा कि हमने जाना कि दादा ने स्पष्ट तौर पे और बहुत विस्तृत तरीके से बताया कि ये जो कानून है बहुत ज़्यादा विस्तृत है और ये सारी जो मांगे हैं वो बहुत ज़्यादा वाजिब है, और अगर इन मांगों को नहीं माना जाता है और फिर भी अगर आदिवासियों को उनकी ज़मीन से अगर विस्थापित किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी भी है और इसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट भी लग सकती है, जो भी आदिवासियों को यहाँ पर उनके अधिकारों से वंचित करेगा। और इसी प्रकार से जो धरना है वो 5वें दिन तक लगातार जारी है और इसी प्रकार से आगे जारी रहेगा। और अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।